परमेश्वर के दैनिक वचन। इस वक्त शैतान की बुराई के बारे में बात करने से हर एक को ऐसा महसूस हुआ है मानो लोग कितनी अप्रसन्नता में जीवन जीते हैं, और यह कि मनुष्य का जीवन दुर्भाग्य से घिरा हुआ होता है। परंतु अब तुम लोग कैसा महसूस करते हो जबकि मैंने परमेश्वर की पवित्रता और उस कार्य के बारे में बातचीत की है जिसे वह मनुष्य पर करता है। अत्यधिक प्रसन्नता। हम अब देख सकते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वह सब बेदाग है, जिसे वह अत्यंत परिश्रम से मनुष्य के लिए व्यवस्थित करता है। हर एक कार्य जिसे परमेश्वर करता है वह बिना किसी गलती के होता है, यानी कि यह त्रुटिहीन होता है। सुधारने, सलाह देने या कोई बदलाव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के लिए जो कुछ करता है वह संदेह से परे होता है। वह अपने हाथ से हर किसी की अगुवाई करता है, हर क्षण तुम्हारी देखरेख करता है और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। चूंकि लोग इस प्रकार के वातावरण में पलते हैं और इस प्रकार की पृष्ठभूमि में पलते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि लोग वास्तव में परमेश्वर की हथेली में पलते हैं? हाँ। अतः क्या अब भी तुम लोगों को नुकसान का एहसास होता है? नहीं। क्या कोई अभी भी हतोत्साहित महसूस करता है? नहीं। अतः क्या कोई ऐसा महसूस करता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ दिया है? नहीं। तो आखिर परमेश्वर ने किया क्या है? वह मानव जाति को सुरक्षित रखता है। जो कुछ परमेश्वर करता है उसके पीछे के महान विचार एवं देखभाल सवालों से परे हैं। और क्या कहें, परमेश्वर जब इस कार्य को क्रियान्वित करता है तो उसने कभी भी किसी के सामने कोई शर्त नहीं रखी है या कोई अपेक्षा नहीं की है कि तुम उस कीमत को जानो जो उसने तुम्हारे लिए चुकाई है, ताकि तुम उसके प्रति अत्यंत आभारी महसूस करो। क्या परमेश्वर ने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं। अपने लंबे जीवन में मूलतः प्रत्येक व्यक्ति ने अनेक खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है और वह अनेक प्रलोभनों से होकर गुजर चुका है। यह इसलिए है क्योंकि शैतान बिल्कुल तुम्हारे बगल में है। उसकी आंखें निरंतर तुम्हारे ऊपर जमी होती हैं। वह इसे पसंद करता है जब तुम पर आपदा आती है, विपदाएं हैं। जब तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं होता है तो उसे अच्छा लगता है, और जब तुम शैतान के जाल में फंस जाते हो तो उसे अच्छा लगता है। जहाँ तक परमेश्वर की बात है, वह निरंतर तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, एक के बाद एक दुर्भाग्य से और एक के बाद एक आपदा से तुम्हें बचा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ शांति एवं आनंद, आशीषें एवं व्यक्तिगत सुरक्षा मनुष्य के पास है, वह सब कुछ वास्तव में परमेश्वर के अधीन है, और वह प्रत्येक प्राणी के जीवन एवं उसकी नियति का मार्गदर्शन एवं निर्धारण करता है। परंतु क्या परमेश्वर के अंदर अपनी पद स्थिति को लेकर किसी तरह का कोई अहंकार का भाव है? जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तुम्हें ऐसा कहना कि मैं सबसे महान हूँ, वह मैं हूँ जो तुम लोगों की जिम्मेदारी लेता है। तुम लोगों को मुझसे अवश्य दया की भीख मांगनी चाहिए और आज्ञा उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या परमेश्वर ने कभी मानव जाति को इस प्रकार से धमकी दी है? नहीं। क्या उसने कभी कहा है, मानव जाति भ्रष्ट है, अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उनसे कैसा व्यवहार करता हूँ, मैं कैसा भी मनमाना व्यवहार कर सकता हूँ, मुझे उनके लिए चीजों को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या परमेश्वर इस तरह से सोचता है? नहीं। अतः
क्या परमेश्वर ने इस रीति से कार्य किया है? नहीं। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति से परमेश्वर का बर्ताव सच्चा एवं जिम्मेदारी पूर्ण है। यहाँ तक कि जितना तुम स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो उससे भी कहीं अधिक। क्या ऐसा ही नहीं है? परमेश्वर व्यर्थ में बात नहीं करता है, न ही वह ऊंचाई पर खड़ा होकर हवा में बात करता है और न ही वह मनुष्य को मूर्ख बनाकर काम चलाता है, बल्कि वह ईमानदारी एवं खामोशी से उन कार्यों को करता है जिन्हें उसे स्वयं करने की आवश्यकता है। ये चीजें मनुष्य के लिए आशीषें, शांति एवं आनंद लाती हैं। वे मनुष्य को शांति एवं प्रसन्नता से परमेश्वर की दृष्टि के सामने और उसके परिवार में लाती हैं, और वे मनुष्य के लिए सही वजह, सही सोच, सही न्याय एवं सही मनस्थिति लाती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर के सामने आएं और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें। अतः क्या परमेश्वर अपने कार्य में मनुष्य के साथ कभी धोखेबाज रहा है? नहीं। क्या उसने कभी उदारता का झूठा प्रदर्शन किया है? कुछ हंसी मजाक के साथ मनुष्य को मनाया है, फिर मनुष्य से मुंह फेर लिया हो? नहीं। क्या परमेश्वर ने कभी कोई बात कही हो और फिर दूसरा कार्य किया हो? नहीं। क्या परमेश्वर ने यह कहते हुए कभी खोखले वादे किए हैं और घमंड किया है कि वह तुम्हारे लिए यह कर सकता है या वह करने के लिए तुम्हारी सहायता कर सकता है और फिर गायब हो गया हो? नहीं। परमेश्वर में कोई छल नहीं है और कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो कुछ वह करता है वह सही एवं वास्तविक है। वह ही ऐसा एकमात्र शख्स है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जिसे लोग अपना जीवन एवं अपना सब कुछ सौंप सकते हैं। चूंकि परमेश्वर में कोई छल नहीं है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वह सबसे अधिक ईमानदार है? हाँ। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, ठीक है ना? हालांकि इस शब्द के विषय में अभी बात करना, जब इसे परमेश्वर पर लागू करते हैं तो यह अत्यंत दुर्बल लगता है, बहुत मानवीय, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मानवीय भाषा की अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर परमेश्वर को ईमानदार कहना थोड़ा सा अनुचित लगता है, परंतु हम कुछ समय के लिए इसी शब्द का उपयोग करेंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य एवं ईमानदार है कि नहीं? है। अतः इन पहलुओं के बारे में बात करने का हमारा क्या अभिप्राय है? क्या हमारा अभिप्राय परमेश्वर एवं मनुष्य के बीच और परमेश्वर एवं शैतान के बीच भिन्नताओं से है? हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मनुष्य परमेश्वर में शैतान के भ्रष्ट स्वभाव का कोई नामो निशान नहीं देखता है। ऐसा कहने में क्या मैं सही हूँ? क्या मैं इसके लिए आमीन सुन सकता हूँ? आमीन। हम शैतान की किसी भी बुराई को परमेश्वर में प्रकट होते हुए नहीं देखते हैं। वह सब जिसे परमेश्वर अंजाम देता है और प्रकट करता है, वह पूरी तरह से मनुष्य के लिए लाभप्रद एवं सहायक है। वह पूरी तरह से मनुष्य को प्रदान करने के लिए है। वह जीवन से भरपूर है और मनुष्य को अनुसरण करने के लिए एक मार्ग और चलने के लिए एक दिशा देता है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर भ्रष्ट नहीं है और इस वक्त हर एक चीज जिसे परमेश्वर करता है उसे देखने पर क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है? हाँ। चूंकि परमेश्वर के पास मानव जाति की कोई भ्रष्टता नहीं है और यहाँ तक कि दूर दूर तक उसके पास मानव जाति के भ्रष्ट स्वभाव या शैतान का सार के समान ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कोई भ्रष्टता प्रकट नहीं करता है
और उसके कार्य में उसके स्वयं के सार का प्रकाशन ही हमारे लिए आवश्यक इस बात की पूरी पुष्टि है कि स्वयं परमेश्वर पवित्र है। क्या अब तुम लोग देख रहे हो? कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर के पवित्र सार को जानने के लिए कुछ समय के लिए आइए हम इन दो पहलुओं पर नजर डालें। एक, परमेश्वर में कोई भ्रष्ट स्वभाव नहीं है। दो, मनुष्य पर किए गए परमेश्वर के कार्य का सार मनुष्य को परमेश्वर के स्वयं के सार को देखने की अनुमति देता है, और यह सार पूरी तरह से सकारात्मक एवं वास्तविक है, क्योंकि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर के कार्य का हर तरीका मनुष्य के लिए लेकर आता है? वे सभी सकारात्मक चीजें हैं। वे सब प्रेम हैं, सारी सच्चाई एवं सारी वास्तविकता है। सबसे पहले परमेश्वर अपेक्षा करता है कि मनुष्य ईमानदार हो। क्या यह सकारात्मक नहीं है? परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि देता है। क्या यह सकारात्मक नहीं है? परमेश्वर मनुष्य को भले एवं बुरे के बीच परख करने के लिए सक्षम बनाता है। क्या यह सकारात्मक नहीं है? वह मनुष्य को मानवीय जीवन के अर्थ एवं मूल्य समझने की अनुमति देता है। क्या यह सकारात्मक नहीं है? वह मनुष्य को सत्य के अनुरूपता में लोगों, घटनाओं एवं चीजों के सार के भीतर देखने की अनुमति देता है। क्या यह सकारात्मक नहीं है? है। और इन सब का परिणाम यह है कि मनुष्य अब शैतान के द्वारा धोखा नहीं खाता है। अब शैतान के द्वारा उसे लगातार नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वे लोगों को अनुमति देते हैं कि शैतान की भ्रष्टता से अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करा लें, और इसलिए वे धीरे धीरे परमेश्वर का भय मानने एवं बुराई से दूर रहने के मार्ग पर चलते हैं।